पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे लेक्चर 1 का। जो क्लास 10 के बच्चे हैं जो अभी तक हिस्ट्री को कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। 1 से लेकर 5 तक टोटली का टोटल प्लेलिस्ट बन चुका है। 6 चैप्टर का लेक्चर 1 भी हम लोग बना चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें चैप्टर का नाम है 20वीं शताब्दी के कृषक, श्रमिक वर्ग एवं चंपा है वामपंथी आंदोलन और विशेषताएं एवं निरीक्षण। ठीक है, चामपंथी लिख दिया है, वामपंथी होगा। और ठीक है, इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे, निरीक्षण के बारे में जाएंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा और इधर उधर मत ढूंढिए। ठीक है, और जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक, जो ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हैं, कम से कम 1.5 GB का रिचार्ज कराइए, उसमें 3-4 को वीडियो देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए, लेकिन एकदम एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए। पिछले क्लास में हम जो पढ़ा दिए थे उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे रिवीजन में हम लोग कर लिए थे तेभागा आंदोलन, पिछले क्लास में कर लिए थे तेभागा आंदोलन। आज हम लोग बरदौली सत्याग्रह वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 20वीं शताब्दी में कृषक, श्रमिक एवं वामपंथियों में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कृषक आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको बताया था कि 1885 में क्या हुआ था, स्थापना हुआ था कांग्रेस का। और किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने? एओ ह्यूम। कांग्रेस के शुरुआती रुख में कृषक आंदोलन के प्रति उपेक्षापूर्ण था। इन्होंने पावना आंदोलन और मुंडा विद्रोह के आलोचना की थी। इनका ब्रिटिश सरकार में विश्वास था। वे मानते थे कि सरकार एवं स्वयं किसानों को समस्या का समाधान करेगी और आंदोलन से समस्याएं बढ़ेगी। नेता थे इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वासुदेव बलवंत फड़के और अजीत सिंह जैसे कई कृषक आंदोलनों में क्या लिए थे? अपने भाग लिए थे। वासुदेव बलवंत फड़के 1879 ईस्वी के किसान संघर्ष का एक नेतृत्व किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या किया था? नेतृत्व किया था। कहां से? पूना सार्वजनिक से। उसके बाद लाला लाजपत राय और अजीत सिंह 1907 में पंजाब के किसान आंदोलन से क्या किए थे? जुड़े हुए थे। तो आपको किसान आंदोलन में 3-4 लोगों का नाम याद रखना है। वासुदेव बलवंत फड़के, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ये 4 लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन है बताइए? कौन कौन? वासुदेव बलवंत फड़के, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ठीक है, ये लोग सब लोग गरम दल के नेता थे। कौन सा दल? गरम दल। एक गरम दल था और एक कौन सा दल था? नरम दल था। नरम दल में तो एकदम नरम नरम लोग, और गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, उनका भी 3 को नाम लिख दोगे ना ऐसे, तो वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर आप लोग का। ठीक है, अब देखिए इसमें बाल गंगाधर तिलक भी, बाल गंगाधर तिलक कहां से? पूना से। लाला लाजपत राय अजीत सिंह कहां से? पंजाब से। और वासुदेव बलवंत फड़के कहां से? ये भी आपके महाराष्ट्र से थे। ठीक है, महाराष्ट्र से। तो ये लोग सब, बाल गंगाधर तिलक पूना जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, ठीक है, वो सब जगहों से थे एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़े, आगे देखिए वामपंथी राजनीति और कृषक आंदोलन में कौन कौन थे? भारत में वामपंथी राजनीति का जन्म ही किसानों का शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने से हुआ था। और प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? तेभागा आंदोलन। बताइए, तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर 1950 तक कितने साल चला? 4 साल। इसके मुख्य केंद्र बंगाल था। यह त्रिपुरा हसनाबाद में शुरू होकर नोआखली तक फैला था। कहां से चालू हुआ था? त्रिपुरा से। और कहां तक फैला था? नोआखली। इनमें प्रमुख नेता कौन है? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कंपाराम सिंह और भवन सिंह आपको पिछले क्लास में भी बता दिए थे वाला। ठीक है, अच्छा, और एगो तेलंगाना किसान आंदोलन। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ बाबू? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ पता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1939 और खत्म कब हुआ? 1945। उसके बाद 1 साल बाद 1946 में कौन सा आंदोलन हो गया? तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसका मुख्य कारण था किसानों से कम दाम पर जबरन अनाज वसूली करना। मान लो कोनो किसान है, इस किसान का जो खर्चा हुआ है वो 100 रुपया हुआ है, लेकिन हम बोले कि नहीं बाबू 20 रुपया में दो, 80 रुपया तुम्हारा जाए लॉस में, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको 20 रुपया में चाहिए। तो कम दाम में ये लोग खरीदते थे, वसूली करते थे। और आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? साम्यवादी नेता कैमरैया की पुलिस द्वारा हत्या।
ब्रिटिश पुलिसों ने क्या कर दिया, कैमरैया का हत्या कर दिया। और ये साम्यवादी क्या थे, नेता थे। मतलब ये तेलंगाना किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। अपने को नेता को मार देगा, उसके बाद वो छोड़ देगा, अंग्रेजों को नहीं छोड़ेगा, पक्का मारेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर खतरनाक ये तेलंगाना आंदोलन हो गया। उसके बाद कौन सा, वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन कब हुआ था, 1945। इसमें भी वामपंथियों और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था, वामपंथियों के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा आंदोलन, तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर 50 तक। और बताइए इनके नेता का नाम कंपाराम सिंह भवन सिंह। तेलंगाना किसान आंदोलन में कौन कौन थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 46 से लेकर 51 तक। ये 46 से 50, ये 46 से लेकर 51, 5 साल। और ये एक ही साल में खत्म हो गया 1945 में। कौन सा आंदोलन, वर्ली आंदोलन, ठीक है। ये वामपंथियों के द्वारा बनाया गया था, इसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, सब के सब वामपंथी थे, ठीक है। आगे देखो, अरे बेटा तो गिर जा रहा है। वर्ली आंदोलन 1945, देखिए ये था वर्ली आंदोलन, वर्ली आंदोलन, ठीक है। वर्ली जो आदिवासी थे, वर्ली आदिवासी, यही लोग क्या किए थे, वर्ली आंदोलन किए थे। वर्ली आंदोलन आदिवासी जो कब थे, 1945 में। बंबई शहर के निकटवर्ती आदिवासी समुदाय द्वारा जंगल के ठेकेदारों, साहूकारों और भूपतियों के शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था ये आंदोलन। किसान सभा के बाद में साम्यवादी दल का सक्रिय समर्थन था। तो वर्ली आंदोलन कब हुआ, 1945। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था, 1945 से लेकर 50 ना। तेलंगाना 51 और तेभागा, तेलंगाना 50 तक, तेभागा 50 तक, तेलंगाना 51 तक, और वर्ली आंदोलन 45, ठीक है। तो वर्ली आंदोलन में कौन थे, यहाँ के वामपंथी नेता लोग थे। वामपंथी जितने भी लोग थे वो लोग, कहाँ पे हुआ था ये, बंबई शहर। तेलंगाना आंदोलन कहाँ पे, तेलंगाना में। तेभागा आंदोलन तेभागा में, ठीक है। आगे कौन सा आंदोलन, बंग भंग और कृषक आंदोलन कब हुआ था, 1905। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। किसने, लॉर्ड कर्जन। उस समय के जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। बंग भंग आंदोलन 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। यही थी बंगाल बंग भंग आंदोलन 1905 में। सभी लोग स्वदेशी चीजों को अपना रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ, जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि सभी को क्या बना जाए, राखी बना जाए, ठीक है। इसलिए राखी दिवस स्टार्ट किया गया। कृषकों की क्या भूमिका थी इसमें, इस आंदोलन में किसानों ने भाग तो लिया, लेकिन इसका प्रभाव मुख्य रूप से शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग के लोग ही क्या कर पाए थे, मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो पाए थे। और कौन से शहरों के, मुख्य रूप से शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग के समिति यहाँ पर क्या होते, भाग ले पाए थे। जैसे उच्चतम जो वर्ग था उसमें कौन थे, ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण, ठीक है। और मध्यम वर्ग में कौन थे, तो जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, और जो वैश्य वगैरह होते हैं ना, वैश्य, वो लोग थे जो बिजनेसमैन थे, ठीक है। मध्यम वर्ग में वो भी लोग थे, और उच्च जाति के लोग भी थे, ठीक है। शूद्र लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा भाग नहीं लिया था, मतलब जो निचली जाति के थे। तो इन लोगों में सबसे मेन कौन थे, शहरों से लिए गए थे उच्च जाति, और मध्यम वर्ग के तक सीमित रहा ये ला और पूरा। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ तक रहा, बस इतनी दूर तक रहा। किसके दूर तक, बस उच्च वर्ग तक और मध्यम वर्ग तक, निचले वर्ग तक नहीं जा पाया था, ठीक है। इसके बाद तो आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन फिर रहा नहीं। अधिकांश मुस्लिम किसान संप्रदाय राजनीति के शिकार हुए और आंदोलन से दूर रहे। मुस्लिम और किसान संप्रदाय भी क्या हुए थे, ये आंदोलन से दूर थे। केवल 12 साल का किसान आंदोलन इस विभाजन पे आंदोलन के प्रभावी ढंग से जुड़ा हुआ था। दूसरा ये देखिए, इसके बाद कौन सा स्टार्ट करना हम लोग को, असहयोग आंदोलन। आज स्टार्ट करना है असहयोग आंदोलन। रेडी है यहाँ से, असहयोग आंदोलन सब आप लोग के लिए बनाए हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए असहयोग आंदोलन में ये 4 चीजें सबसे मेन है। एक, इसका प्रमुख केंद्र कहां पर था, नेतृत्व करने वाले कौन थे, घटनाक्रम कैसे हुआ था, और एक दमन कैसे हो गया, ठीक है। जैसे इससे पहले के क्लास में आप लोग पढ़ लिए थे, मतलब पहले चैप्टर में पढ़ लिए थे कि किसी भी विद्रोह का जो विद्रोह होता था उसका दमन कर देता था, दबा देता था कौन, अंग्रेज, अपनी बंदूक के नोक पर, ठीक है। लेकिन ये असहयोग आंदोलन में शामिल कौन थे, गांधी जी। गांधी जी ने कभी नहीं किसी से कहा कि भाई तुम हथियार उठाओ। इन लोगों को भूखे अनशन पे रह के उसके बाद क्या किए थे, अपना आंदोलन चालू किए थे।
तो कृषकों के साथ कौन जुड़ा हुआ था? गांधी जी जुड़े हुए थे, मेनली इंपॉर्टेंट वही। तो देखो असहयोग आंदोलन कब हुआ था बाबू? असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन कब चल रहा था? 1920 में, ठीक है। और मेवाड़ का जो कृषक आंदोलन था वो भी किस दशक में? 1920, क्योंकि पूरा असहयोग आंदोलन जो हो रहा था वो 1920 में चल रहा था। और साथ साथ मेवाड़ में भी जो कृषक आंदोलन हुआ, मेवाड़ों के लोगों ने क्या किया इस आंदोलन से जुड़े लोग, तो बिजौलिया और बेगू कहां पर है? राजस्थान में। बिजौलिया नामक एक शहर है और कौन सा? बेगू, बेगूसराय नहीं, बेगू खाली, तो वो कहां पर है? केवल राजस्थान में। विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा, राम नारायण, बाबा सीताराम दास और मोतीलाल तेजावत ये भीलों के संगठित रूप थे, ठीक है। भील विद्रोह हुआ था ना, उसी के आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोग थे। जो भील विद्रोह पिछले समय में हुआ था उसी की आने वाली पीढ़ी, उन लोगों ने कहा कि हमारे भीलों ने बहुत खतरनाक विद्रोह किया था, भील विद्रोह, और आज हम लोग फिर से विद्रोह करेंगे जो गांधी जी के साथ चलेगा। लेकिन हथियार नहीं उठाना है, केवल क्या करना है? विद्रोह करना है। विद्रोह नहीं, आंदोलन करना है। विद्रोह करेंगे तो हथियार उठा के विद्रोह करेंगे, ठीक है। ये जो टन रही क्या है? तीर धनुष, ठीक है। लेकिन इन लोगों से कहा गया कि आप लोग हथियार नहीं उठाना। अच्छा, घटनाक्रम क्या था? किसानों ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के संपर्क किया 1925 ईस्वी से नीमू चना और 1927 ईस्वी में बिजौलिया में आंदोलन का क्या हुआ? अत्यंत उग्र हो गया। मतलब 1920 में कहां पर हुआ? नीमू चना में, और 1927 में बिजौलिया, ठीक है। राजस्थान में सबसे खतरनाक एकदम फैला था। मेवाड़, मेवाड़ कहां पे है? राजस्थान में तो है। अच्छा, सरकार द्वारा बर्बर दमन किया गया, जिससे नीमू चना अलवर में, अलवर वाला जो जगह है ये भी राजस्थान में, 156 किसान मारे गए और लगभग 600 घायल हो गए। इसके बाद ये आंदोलन भी क्या हो गया? रुक गया। गांधी जी ने कहा था कि हथियार मत उठाना, हथियार मत उठाना, लेकिन हथियार उठा के इन लोगों ने उसको और दमन कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हथियार नहीं उठाओगे तो लड़ोगे कैसे? आओ लड़ना है तो हथियार उठाओ। अब गांधी जी की बातें थी कि भाई हथियार नहीं उठाना। अंग्रेज वालों को, लोग को एकदम पूरा बढ़िया तरीके से पीट दिया और बढ़िया से, तो ये लोग और लेके गया। 156 जनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये आंदोलन क्या हो गया? दब गया। अंग्रेज लोग दबा दिए इस आंदोलन को, गांधी जी को गिरफ्तार करके लेके चले गए। फिर इसके बाद वो आंदोलन लगभग 200 मतलब 2 साल तक चला 1922 में। लेकिन ये तो आंदोलन कैसो कैसो करके ये रुक गया, ठीक है, ये दबा दिया गया। केवल कहां पे? मेवाड़ में। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कई सारे लोगों ने क्या किया? मिलके 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया, जिंदा जिंदा जला दिया गोरखपुर में, ठीक है। उसको चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड। इस हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मी जल गए। और इसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैंने आपसे बोला था कि आप हिंसा मत करिए, लेकिन आपने फिर भी हिंसा किया, इसलिए मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं, ठीक है। तो उन्होंने पूरे भारत से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और कई लोगों ने कहा कि जिस जगह पे हुआ है वहां से असहयोग आंदोलन वापस ले लीजिए। जैसे यहाँ कृषक आंदोलन को दबा दिया गया, असहयोग आंदोलन में शामिल कौन थे? कृषक आंदोलन भी शामिल थे, लेकिन इनको दबा दिया गया। तो उनको दबा दिया गया तो उसके लिए तो आप गए नहीं। अब क्या बात आई कि जब पूरे देश में एकदम खतरनाक तरीके से असहयोग आंदोलन चल रहा था, अब ये असहयोग आंदोलन इतना खतरनाक था ना कि कहीं पर अंग्रेज दिखाई भी देते थे ना तो उसको चिढ़ा के भाग जाता था सब। उसको कहीं पर भी दिखाई देता था, कोई चूल कटाने जाता था तो आधा चूल काटता था, आधा चूल भाग जाता था, भाग चूल्हे नहीं काटेंगे तुम्हारा। फिर कोई दाढ़ी वाड़ी बना जाता, आधा दाढ़ी बना के भाग जाता था। कोई इस मतलब कोई अपना शर्ट पैंट अगर आयरन कराने जा रहा है तो उसी पे छोड़ के चल जाता था। यह असहयोग आंदोलन था, उसी पे मतलब कपड़े पे ही छोड़ के चल जाता था। धोबी, और धोबी क्या करता था? कपड़ा देखता था, बाप रे कौन राक्षस का कपड़ा है रे, चलो लेके चल, चलो वो लेके चल जाता था, ठीक है। अंग्रेज अगले दूसरे दिन खोजने आता था कि यहाँ पे कोनो धोबी था, वो कपड़ा मेरा लेके चला गया है, होता है हाँ राम खिलावन, वो कब का भाग गया, ठीक है, कब का चला गया वो। तो असहयोग आंदोलन बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था अपने समय पे, ठीक है। लेकिन उनको वही गुस्सा सबसे ज्यादा करना है, तो वो 1922 में गर्मा गर्मी हो गया, गुस्सा हो गए और लोगों ने क्या किया? जला दिया 22 पुलिस कर्मियों को, ठीक है, बहुत खतरनाक जला दिया। इसी वजह से ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, असहयोग आंदोलन में कृषक आंदोलन कब शामिल हुआ? तो 1920 में। और कहां से शामिल हुआ? सबसे पहले मेवाड़ से, और वहीं पर दबा दिया गया।
लेकिन ये असहयोग आंदोलन कब तक चला? 1922 तक चला। ठीक है, 1922। आगे देखो, और एगो दरभंगा का किसान आंदोलन। दरभंगा, दरभंगा जानते हो? दरभंगा किसका गांव है? किसी का नहीं है। दरभंगा 1919 से लेकर 1920। ठीक है, दरभंगा एक्सप्रेस, दरभंगा आंदोलन, वाह गांधी जी। चलो दरभंगा चलो। ठीक है, दरभंगा में कौन सा आंदोलन हुआ? किसान। देख रहे हो, खाली किसान लोग एकदम पूरा बवाल मचा दिया था, किसान लोग अंग्रेजों को एकदम बवाल मचा दिया था। गांधी जी भी बोले थे कि कबूतर रुको रुको। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया इसमें? हा? नहीं, महिलाओं की जनसंख्या देखिए आंदोलन में। देख रहे हैं महिला की जनसंख्या। गांधी जी को केवल देखने आई थी, वाह यही है गांधी जी, वाह। और आंदोलन में भाग लेने भी आई थी, क्योंकि उनके पति खेतों में काम करते थे। ये लोग लेके जाती थी खाना वाना, तो अपने पति को देखते रहती थी कि मेरा पति कितना ज्यादा खट रहा है, तो उसके लिए पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। अंग्रेज लोग पूरा पैसा मार के रखा हुआ था, पैसा दे नहीं रहा था। तो ये भी लोग, ये जितनी भी औरतें हैं ना, ये भी लोग औरतें अपने मांग करने के लिए चल रही, हम भी गांधी जी के साथ चलेंगे, हम भी गांधी जी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो आज के समय में ये जो दरभंगा एक्सप्रेस, ये दरभंगा है, दरभंगा के लोग आज भी मानते हैं कि उनके पूर्वज गांधी जी के साथ चले थे। क्योंकि दादी नानी अभी भी कोई मान लो जिंदा होगा ना, तो वो लोग क्या बोलते होंगे, अरे हम तो गांधी जी के जमाने से हैं, वो यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे या खड़े होकर एकदम भाषण दे रहे थे, तो हम लोग सामने से सुने थे। ये है हम लोग का किसानी, ये है हम लोग का पौआ हमारा। ठीक है, ये पावर है हमारा। तो ये कंडीशन, पौआ मतलब पावर। देखो इसका नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा का नेतृत्व किसने किया? दरभंगा किसान आंदोलन का विश्वभरण उर्फ स्वामी विद्यानंद। उद्देश्य क्या था? बलात् वसूली, यानी कि जबरन वसूली करते थे अंग्रेज वालों, जबरन वसूली करते थे, जबरदस्ती वसूली कर लेते थे, जा पैसा दे पहले मेरा। ठीक है, ऐसा होता था, जबरन वसूली करते थे। कोई जैसे नहीं वसूली होता है किसी जगह पे, मान लो कोई अगर अपना कोई दुकान उकान लगा के बैठा हुआ है, पैसा दे, यहाँ का नेता है हम, ठीक है, या फिर यहाँ का डॉन है हम, तो पैसा दे, तो क्या होता है? वसूली होता है। इससे जबरदस्ती वसूली करते थे। तिरहुत संभाग के जमींदारों को घबराहट फैल गई थी, इसमें प्रभाव ऐसा हुआ था, यहाँ पे घबराहट फैल गई थी कि जमींदारों को, जमींदार लोग ही ना अंग्रेजों के हिसाब से काम करते थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन हुआ। इसमें जमींदारों द्वारा मनमाना लगान वसूलना और फसल नष्ट होने से किसानों की दयनीय स्थिति में कोई देखता नहीं था, और उनसे जबरदस्ती टैक्स लेते थे। ये कब हुआ? फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। याद रखिएगा, फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह गठन हुआ था। कौन सा? संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन। ठीक है, कब हुआ? 1918। ठीक है, तो बताइए, दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से लेकर 1920, नेतृत्व किसने किया? विश्वभरण उर्फ स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ठीक है, आगे। जमींदारों द्वारा मनमाना लगान वसूल करने के लिए कौन सा आंदोलन? संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन। कब चला? 1918 में। यह उत्तर प्रदेश में किसान सभा बना था। आगे बढ़े। प्रमुख घटना, प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद का आयोजन, सामाजिक बहिष्कार होने लगा। नाई लोग, धोबी लोग, सब अभी बताए नहीं, नाई के नाई, नाई लोग आधा मूछ काटता आधा छोड़ देता, वो लोग एकदम खतरनाक आंदोलन, मतलब कि खतरनाक चल रहा था इस समय। धोबी लोग कपड़ा छोड़ देते जैसे का तैसे। ठीक है, वो लोग कपड़ा उपड़ा खींचने उचने जाता ना, तो आधा कपड़ा लेके जाता, आधा कपड़ा छोड़ देता। और जब अंग्रेज पूछता था, ए तुमने मेरा कपड़ा कहाँ छोड़ दिया, तो बोलता वो तो नदी के किनारे है, जाओ लेना है तो ले लो। तुम काहे नहीं लेके आया? असहयोग आंदोलन चल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। तो वो अंग्रेज वाला ना गुस्सा हो जाता है, गांधी तुमने हमरा पूरा मतलब काही बताए, तुम मतलब असहयोग इतना खतरनाक कर रहा है कि कहीं पे
कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो उसमें कटौती कर दे रहा है। अगर 500 ग्राम चीनी बोल रहे हैं तो बेटा 400 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम कटौती कर ले रहा है। ठीक है, ऐसा है, इतना खतरनाक असर। अब पूछता था ना, तुमने कम काहे दिया? असहयोग आंदोलन चल रहा है, तुमको नहीं पता है का? ठीक है, तो किसी का आधा मुझ काटता आधा छोड़ देता, तो वो फिर सुबह ये नए ऐनक में देखता ऐसे खतरनाक, बेटा आधा मुझ काटा आधा मुझ छोड़ दिया। तो उसको बोला, ऐसा काहे किया? कहाँ गया वो नाई, कहाँ गया? वो तो भाग गया। कहाँ भाग गया? असहयोग आंदोलन चल रहा है। अब ऐसे ही जाओ पूरा बाजार में घूमते घूमते, तुम पे लोग हंसेंगे अब। ठीक है, इतना खतरनाक बहिष्कार हो रहा था। बाबा रामचंद्र की भूमिका क्या थी? इन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया, रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में जागरूकता फैलाई। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ और 1920 में यह असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। पुलिस दमन और अवध अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम के पारित होने से आंदोलन कमजोर हो गया था। ठीक है, अगला है मोपाला, मोपला किसान आंदोलन है, किताब में दिया है। मोपला किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921। इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है? केवल किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है बाबू। क्या पढ़ना है? किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है। देखो बाबू लोग, देखो मोपला कृषक आंदोलन कहां पे था फेमस? मालाबार में। मालाबार कहां पे पड़ता है? केरल में। यह सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी था। इसके केवल सांप्रदायिक ना समझा जाए। ठीक है, इसको सांप्रदायिक नहीं समझना, मतलब ग्रुप नहीं समझना है। ये केवल किसके लिए था? सामंतवाद और साम्राज्यवाद। जो सामंती लोग थे ना, सामंती व्यवस्था के अनुसार उन लोग की खेत जमीनें और उनका घर सब छीन लेते थे सामंत, और साम्राज्यवाद वहां पर अपना साम्राज्य बैठा देते थे। मतलब छोटे राज्यों पर अगर किसी बड़े देश ने या फिर किसी बड़े राज्य ने कब्जा कर लिया तो उसको कहते थे साम्राज्यवाद। समझ में आया? कोलोनिज्म समझ में आया? समझ में आया? साम्राज्यवाद का मतलब है एक छोटी मछली जब बड़े कहीं शहरों पे जा, छोटी मछली अगर कहीं बड़े नदी में जाती है तो वहां पे बड़ी नदी उसके ऊपर क्या कर लेती है? बड़ी मछलियां उसके ऊपर अधिकार कर लेती हैं, जिसके वजह से वो छोटी मछली अपने आप को दबा हुआ महसूस करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। वो बाद में बड़ी मछलियां ही क्या करती है? पूरे के पूरे उस जगह को चलाती हैं उसके अनुसार से। वैसे ही जब छोटे आदमियों के ऊपर जब कब्जा हो जाता है तो और दूसरे आदमी अपना नियम कानून थोपने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। बस इतना याद रखो। ठीक है, अप्रैल 1920 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने नेतृत्व किया था। अप्रैल 1920 में खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 20 अगस्त 1921 को खुला विद्रोह हुआ और किसानों ने खिलाफत गणराज्य स्थापित किया। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसके भारी जनहानि और विद्रोही मारे गए थे। 2337 विद्रोही मारे गए थे इस समय में। जनहानि बहुत खतरनाक हुआ था और ये विद्रोह भी क्या हो गया? दमन हो गया। ठीक है, एक कृषक आंदोलन देख रहे हो कैसे लेके चल रहे हैं सब, अंग्रेजवा लेके चल रहा है पूरा इन लोगों को। देखो ये लोग सैनिक है, तीन चार गो, इसके पीछे पीछे सब ये लोग बेट बेगारी हैं। बेट बेगारी समझते हो? मजदूर, मजदूर लोग है सब, बेट बेगारी, बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूर। एक का आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट, एक का आंदोलन आया था एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। एक का आंदोलन 1921 से लेकर कब तक चला? 1922। एक का आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन बाबू? एक का आंदोलन। फोटो दिया है आप लोग की किताब में? नहीं दिया है ना? हम निकाल के रखा हूं। ये नोट्स जो पढ़ लिया उसका 6 चैप्टर कंप्लीट, ये नोट्स जो पढ़ लिया। ठीक है, नहीं दिया ना फोटो? खाली एक ही वो फोटो दिया, बरदौली, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर। इसका क्षेत्र कहां पे था? एक का आंदोलन। सबसे मेन नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से? सीतापुर, बाराबंकी। क्वेश्चन आया हुआ था एक का आंदोलन का क्षेत्र कहां था? एक का आंदोलन का क्षेत्र कहां था? तो आप दो को नाम लिख सकते हो, बाराबंकी और सीतापुर। बाराबंकी का नाम जरूर लिखना, बाराबंकी का नाम जरूर लिखना। बाराबंकी और सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच और हरदोई। ठीक है, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर। नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी। किसने किया था? मदारी पासी और सहरेब। ठीक है, मदारी पासी और सहरेब ये स्वयं किसान थे। क्या? तो ये लोग किसान थे। अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से जमीन को छीनना। 6 चैप्टर में आप लोग कुछ चीज कॉमन पाए?
कॉमन नहीं पा रहे हैं। जितने भी कृषक आंदोलन हैं, ये सब के सब कृषक आंदोलन में किसान की जमीनें हैं और उनको जबरदस्ती छीन लिया जा रहा है। साथ साथ उनके ऊपर गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है और जमीन को गैर कानूनी तरीके से क्या कर लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है और उसका सही मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर कृषक आंदोलन के ऊपर है और उन लोग की जब जमीनें छीन जा रही थी तभी वो लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, घोषणा क्या किया गया, किसानों ने कहा कि गैर कानूनी रूप से छीने गए खेतों में नहीं छोड़ेंगे, वह केवल रसीद युक्त लगान ही देंगे। जो जिसका रसीद बनेगा, जिनका क्या कहते हैं उसको बिल बनेगा, जिसका बिल, उसी को केवल हम क्या देंगे, लगान देंगे। ठीक है, नहीं तो कोई कोई तो जबरदस्ती ना कोनो कनपट्टी में मार के छीन लेता था, हमारा जमीन है तो अंग्रेज ऐसे था। पुलिस द्वारा कठोरता पूर्वक दमन किया गया, इसका पुलिस द्वारा कठोरता पूर्वक दमन हो गया। अब देखते हैं कौन सा है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सत्याग्रह, नाम था उसका बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह में ही किसने साथ निभाया था बाबू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखिएगा। और इनके साथ कई सारी महिलाएं भी थी, कई सारी महिलाएं भी थी। नाम था उनका कस्तूरबा गांधी। नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह कब से कब तक हुआ, 1928 में। बरदौली सत्याग्रह 1928 कहाँ पे हुआ, बरदौली में हुआ। कहाँ पे हुआ, बरदौली। देखिए फोटो दिया है, ये फोटो दिया है, बीच में बैठे गांधी जी, यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह के पश्चात, सुनो बाबू, इसी सत्याग्रह के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। यहाँ की महिलाओं ने इनको क्या दिया था, सरदार की उपाधि। इसलिए इनका पूरा नाम क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आया, कहां से थे, गुजरात से थे। ठीक है, कहां कहां पे यह स्थान था, बरदौली, सूरत जिला और गुजरात। तो पूरा एरिया ये कौन सा है, ये कर ले रहा है, पूरा का पूरा एरिया कवर कर ले रहा है, गुजरात का एरिया। इतना भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है बाबू, तो बात कर रहा है। देखिए गुजरात का ये इलाका कौन सा है, बरदौली है। यहाँ पे हम मैप इसलिए दिए हुए हैं, मैप इसलिए दे दिए बाबू, मैपों का इसलिए दिया गया है क्योंकि एग्जाम में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको एगो मैप भी देगा और उस मैप में आपको टिक करना होगा कि कौन कौन से सत्याग्रह कहां पे हुए थे, या किसान आंदोलन कहां पे हुआ था। इक्का आंदोलन दे सकता है, बरदौली सत्याग्रह दे सकता है, ठीक है, तेभागा आंदोलन का दे सकता है। फिर ज्योग्राफी में अगर जाएंगे तो आपको फिर मिलेगा कि पहाड़ के एरिया के लाइन को बताइए आप, पहाड़ का एरिया बताइए आप, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पहाड़ हैं, झील कहाँ है, झरना कहाँ है, नदी कहाँ से निकल रही है, गंगा नदी कहाँ पे बन रही है, ये ऐसे आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। हिस्ट्री में भी आपको मैप मिलेगा। मैप बहुत ही आसान है, मैप आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। एक दिन का क्लास है, टोटली मैथ आपको मैप आप लोगों को प्रैक्टिस करा दीजिएगा। उस मैप में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जिसमें से एक वो आंदोलन आपको पक्का है, वो है बरदौली सत्याग्रह। एक तो और है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ठीक है, और एगो दिया था मोपला विद्रोह, मोपला मोपला, ठीक है, ये सब विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था, मालाबार, है ना, केरल के आसपास, केरल के पास। इसलिए ये क्या दे दिया आप लोग को, मैप याद रखिएगा। ये गुजरात का पूरा मैप है, गुजरात के कहां है, नीचे साइड में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बरदौली कहते हैं। कारण क्या था, 1926-27 में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 1926-27 में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार द्वारा राजस्व यानी लगान कितना प्रतिशत भारी में देता पड़ता, 22%। ये लोग कहते थे ना कि तुम्हारा 22% ज्यादा देना होगा, तुमको लगान देना होगा, और ये मूल्यों के क्या थे, गिरावट थे। मतलब कि यहाँ पर मूल्यों के सरकार की तरफ से गिरावट थे, फिर भी उधर के सामंत और जमींदार और ठेकेदार, ये लोग सब के सब पैसा कितना लेते थे, 22%। फिर भी 22% देना पड़ता था। तो होगा ही विद्रोह, लीजिए विद्रोह हो गया, सत्याग्रह हो गया, बरदौली सत्याग्रह। स्थानीय किसानों के अनुरोध पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1928 को नेतृत्व संभाला। तो नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 फरवरी को। और किसानों ने निर्णय लिया कि जब तक सरकार निष्पक्ष न्यायाधीशकरण का गठन नहीं करती या पुरानी दर को स्वीकार नहीं करती,
तब तक लगान नहीं दिया जाएगा। पुराने तालुका को 23 शिविरों में विभाजित किया गया और प्रत्येक ने एक अनुभवी नेता तैयार किए गए। ठीक है, अनुभवी नेता तैयार किए गए ताकि हर एक शिविर में कौन बैठेंगे, फेमस फेमस नेता बैठेंगे। उसमें से बरदौली में एक नेता थे, नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई। ठीक है, गांधी जी का भी सहयोग इसमें बहुत ज्यादा था, महिलाओं का भी सहयोग बहुत ज्यादा था। देखिए, अगस्त 1928 में गांधी जी बरदौली पहुंचे थे। अगस्त 1928 में गांधी जी बरदौली पहुंचे थे। घोषणा की गई कि यदि सरकार सरदार पटेल को गिरफ्तार करती है तो वो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। सोच पा रहा है कितना खतरनाक गांधी जी बोले हैं। गांधी जी बोले कि अंग्रेजों, अगर तुमने सरदार पटेल को गिरफ्तार किया तो अगला नेतृत्व तो इस बरदौली का कौन करेगा, गांधी करेगा। आया, गांधी जी करेंगे। और उन्होंने अगर नेतृत्व संभाल लिया तो अंग्रेजों का दाना पानी बंद हो जाएगा, इतना कह दिए थे। इसीलिए उन लोगों ने कभी भी कैद किया ही नहीं। इनको, सरदार पटेल 1928 में कैद ही नहीं, जबकि अंग्रेज पहुंचे हुए थे, अंग्रेज के सिपाही पहुंचे हुए थे उनको कैद करने के लिए, जेल में ले जाने के लिए। लेकिन तब तक तो गांधी जी आइए गए थे। देखा अंग्रेज, बाप रे बाप, ओ बाबा ये तो इधर बैठे हैं। तो वही वाला फोटो लिया गया है, वो तो बरदौली में देखा ना फोटो, उसी समय का फोटो लिया गया है। ठीक है, महिला सहभागिता आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रमुख महिलाओं में कौन थी, कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदा बेन शाह, मिट्टू बेन और भक्ति कुबा और शारदा मेहता शामिल थी। देखिए, यही है कौन, कस्तूरबा गांधी जी। ठीक है, कौन है, कस्तूरबा गांधी, याद रहेगा, गांधी जी की पत्नी है ये कस्तूरबा गांधी। कौन है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। अब बाबू फोटो वोटो सब दिखा के समझा रहे हैं, अभी नहीं समझ में आएगा तो भाई अब नहीं समझ सकते हैं कि और कौन इसे पढ़ा सकता है। कस्तूरबा गांधी हो गई। ये है मणिबेन पटेल। कौन है, मणिबेन पटेल। देखिए पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और ये हो गए आपके शारदा बेन, ये नहीं, इनका नाम है शारदा मेहता। क्या नाम है, शारदा मेहता नाम, शारदा मेहता। इन लोगों का फोटो नहीं मिला, शारदा बेन, ये शारदा बेन शाह का, मिट्टू बेन का। मिट्टू बेन मारे ना तो मिट्टू मिट्टू मैं करता तोता आ गया था। ठीक है, ये शारदा बेन शाह। मिट्टू बेन वगैरह का फोटो नहीं मिला। भक्ति कुबा और शारदा बेन, ये तो सेम सेम है ना, शारदा बेन शाह। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कहां तक रहे हम लोग, बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली सत्याग्रह कब कब हुआ था, बरदौली सत्याग्रह 1928। इसका मुख्य कारण क्या था, 26 और 27 में कपास के ऊपर 22% ज्यादा क्या लगाया गया था, टैक्स लगाया गया। ठीक है, और गांधी जी का सहयोग किसने, गांधी जी कब सहयोग में आए, अगस्त 1928, अगस्त 1928। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि अगर अंग्रेज किसे पकड़ के लेके जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पकड़ के लेके जाते हैं, तो उसके जगह पर नेतृत्व कौन करेंगे, गांधी जी। ठीक है ना, आज इतना रहने देते हैं बरदौली सत्याग्रह तक। अगले क्लास में आप लोगों को आगे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।